माँ दुनिया में नहीं है और पापा सलाखों के भीतर हैं। युवराज बाबू की माँ इस दुनिया में नहीं है, पापा सलाखों के भीतर हैं। और बच्चे की खुशी के लिए मौसी मौसा नाना नानी सभी मामा मामी सभी मिलकर, पूरे यूट्यूबर पूरी पब्लिक मिलकर देश से लेके विदेश तक उनकी बर्थडे मना रहे हैं। और बर्थडे की तैयारी में आज 2-3 दिन से लगे हुए हैं। इसी बीच वो शख्स कौन है जिसे उनकी खुशी से नफरत उन्हें हो रही है। भले ही वो जता रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा बेटा है। नहीं जनाब, देखने से साफ साफ लगता है कि आपको इनकी खुशी, बच्चे की खुशी आपको हजम नहीं हो रही है। जब आपको बच्चे की खुशी नहीं हजम हो रही है तो क्या पता बच्चे की माँ की खुशी आपको हजम होती होगी। साफ साफ अब जाहिर होता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। युवराज का बर्थडे है 3 तारीख है, कल धमाल के साथ। भूलिएगा नहीं, जो जो जाने वाले हैं बिल्कुल ही जाइए। बच्चा है, उसकी माँ नहीं है, उनके पापा नहीं है। उन्हें फिक्र ना हो कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए सभी फुल प्रयास में लगे हुए हैं और खुशियां उन्हें मिल रही है। पीछे पीछे का गड़ा मुद्दा को उखाड़ा जा रहा है, उड़ेला जा रहा है कि कुछ तो वो बंदा बोले। कौन? मौसी और मौसा, जो खुशियां दे रहे हैं युवराज बाबू को। और युवराज बाबू के चाहने वाले कहीं ना कहीं भरपूर खुश हैं। उस बच्चे की क्या कसूर है? और बच्चा अपने आप में बहुत लकी है। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, जल के भून के खत्म हो जाइएगा, युवराज बहुत लकी है। और आप देखते रहिएगा। आप बात करते हैं महादेव चौहान यहाँ पे साफ साफ कहते हैं, छोटी छोटी खुशियों को दिखाकर क्या जताना चाहते हैं? खुशियां देना है तो उसके पिताजी को बाहर कर। जी हाँ, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है बात करने का। पहले हम इनकी बातों का जवाब दे दें। भाई साहब याद कीजिएगा उस दिन को, और इसी बात को किसी और ने भी बताया है, लेकिन उनका नाम जिक्र हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने घुमा के बोला, खुलासा नहीं किया। हम खुलासा कर देते हैं। मालती चौहान के पिताजी किसी के कॉल रिकॉर्डिंग में बोले हुए थे, वो चाहता नहीं है युवराज का चाचा कि हमारा भाई बाहर निकले, बिल्कुल भी नहीं। इस जुबान के कारण आप साबित होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जिसकी बेटी गई है, जिसके घर में गई है, उसको झुकना पड़ता है, सर झुका के बातें करनी होती है। और आप अकड़ दिखाते हैं। अकड़ दिखाने के बाद उस बेटी के बाप का, उस बेटी के फैमिली का, उस लड़की के फैमिली का लहर आप कुरेड़ के ताजा करते हैं कि तुम लहर को ताजा बना के रखो, भूल के भी हमारे भाई को बाहर मत करना। आप ये कहना चाहते हैं ना? आप दिखावा की आंसू रोते हैं, आपके आंसू बिल्कुल ही बनावटी हैं। और ये भाई साहब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मालती के मैके वाले को। खुशियां, छोटी छोटी खुशियां दिखाकर दिखावा किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, व्यूज। जब तो आप ही छाप लेते ना। आप क्यों नहीं अपनी भाभी को बना के रखे? आपकी मम्मी क्यों नहीं अपनी बहुरिया को बना करके रखी? आज इस बहुरिया से बनता है क्या? ये बहुरिया अभी नहीं बोलेंगे, बोल देंगे बहुत बड़ी बात, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। वेट कर लेते हैं आपका और भी, किस हद तक आप गिरते हैं। हमने सोचा था कि मालती के पिताजी गलत बोल रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया। अगर आप इंसान होते तो इसी बहाने जाकर के वहां पर सभी यूट्यूबर पहुंचे रहते, वहां पे जाके प्रस्ताव रखते, झुककर नतमस्तक होकर, क्योंकि उनकी बेटी गई है। आप अगर दिखाते अपने घर पर से और भी कुरेड़ते हैं, तो इस पे जवाब भी आप सुन लीजिए। और आ चुका है आपके पार्टी का भी जवाब। अगर दिखाएंगे तो और भी झेलेंगे, है ना? गाड़ी घोड़ा बंगला सब बिक जाएगा, युवराज रोड पे आ जाएगा। युवराज का जन्मदिन है, सभी माँ दुआएं दे रही है भर भर के कि मेरा बाबू बहुत बड़ा आदमी बने, और बनेगा। एक आपके गलत सोचने से, एक चाचा के गलत सोचने से युवराज को कुछ नहीं होगा, एक बाल बांका नहीं होगा। ना जाने उनको कितनी माँ, दादी, नानी, बुआ दुआ दे रही है। सबके दुआ में वो ताकत होगा ना, वो सिंगल पीस बच्चा युवराज बाबू बाप से भी बड़ा आदमी बनेगा। याद रखिएगा, मालती चौहान के पिताजी सच बोले थे। आज इनकी भाषण और बात सुन सुन के 2 वीडियो में हमने देखा, 2 वीडियो में ये जब बैठ गई, एक वीडियो को मैंने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी वीडियो भी इनकी आती है तो अकड़ वाली ही भी आती है वीडियो। हम बार बार वेट करते रहे इन भाई साहब का कि ये जाके मालती के पिताजी से झुककर बातें करेंगे। हम लोगों ने इस बेस पे बच्चे का मुंह देख करके
डिमांड किया था या मालती के पिताजी को निकालना चाहिए था, लेकिन इनकी अकड़ देखिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं सोशल मीडिया पे पूर्वांचल में मालती चौहान और विष्णु चौहान बनना बहुत मुश्किल है। शायद विष्णु चौहान आज बाहर होते ना तो वो अपनी ससुराल वाले को मिला चुके होते, उनके ससुराल वाले डिमोरलाइज हो जाते। इतनी ही बड़ी नहीं, ये लोग कुछ और जहर उगलते हैं, भीतर से जहर उगलते हैं कि ये लोग भी कुछ करे, है ना। लेकिन उस बच्चे की खुशी के लिए बार बार ये जताना चाहते हैं क्या बेटा जिसका है वही रहेगा। मौसा जी का उनका कहना है, युवराज के मौसी मौसा का, हमने पर्चा भी छपवाया। इतना शौक से वो बेचारी बर्थडे मना रही है, बच्चे का खुशी दिखा रही है। आप उनके खुशी में शामिल नहीं हो सकते, आप चुप रह सकते हैं, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है आपको चुप कराना। ये चीज आप बहुत गलत कर रहे हैं, दुनिया के नजरों में आप चढ़ रहे हैं। आप साफ जाहिर करना चाहते हैं कि हम असली गोतियां हैं। गोतिया का परिभाषा यही होता है ना। अभी जो करना चाहिए था वो करते, आपको शर्म आनी चाहिए। हम नहीं सोचते थे कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। और पब्लिक कमेंट करती, खैर पब्लिक की छोड़ देते हैं हम, पब्लिक की बात ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बना करके पब्लिक को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है रास्ते से। और हमें नहीं लगता है जो सोच, इतनी गंदी सोच रखे हैं युवराज रोड पर, किस तरह से रोड पर आ जाएगा जनाब। आप एक बात बताइए, किसी का किस्मत लिखने वाले आप होते हैं क्या? ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। छठी के रात में किस्मत लिखा जाता है और किसके हाथ से प्रतिपालन होगा वो आदमी ही आता है प्रतिपालन करने के लिए। हर किसी का किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटाया है। तो फिर आप किसकी किस्मत लिखने चले? युवराज बाबू की। और भी आपके जैसे इंसान जो इतना नीचे लेवल से सोचते हैं युवराज के लिए। युवराज का बर्थडे आ रहा है, दुआ देने के बदला आप कहते हैं युवराज रोड पे आ जाएगा आने वाला समय में। क्या रोड पे आ जाएगा जी? वो आपका भी बाप बनेगा और फॉर्च्यूनर और 4 चक्का उसके जमाने में जो भी गाड़ी आएगी वो लेकर के खुद जाएगा युवराज बाबू आपसे सलाम करने के लिए। किस्मत का लेखा किसका क्या है कहना मुश्किल है। आप बार बार ये चीज बोलकर साबित जो करते हैं, उल्टा सीधा जो बोल रहे हैं, युवराज के मौसी जी को कहीं ना कहीं गलत है। और हाँ, पब्लिक से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग सच में युवराज के मौसी मौसा सच बोल रहे हैं कि आप लोग को रास्ते से भटकाया जा रहा है। रास्ता से बिल्कुल भी ना भटके, उस बच्चे की खुशी में आप लोग शामिल होइए, क्योंकि अभी मेन मुद्दा है खुशी का, युवराज का खुशी का। वो उनके घर का मैटर है। दोनों फैमिली को मिलना चाहिए, आपस में झुकना चाहिए। अब हम जनता से पूछना चाहते हैं, किसी की बेटी चली गई है, ससुराल में किसी का बेटी खत्म हो गया है, तो झुकेगा कौन? मैके वाले झुकेगा या ससुराल वाला झुकेगा? कौन झुकता है? ससुराल वाला झुकता है। इस बात को याद रखिएगा, हर तरीके से ससुराल वाला ही झुकेगा। एक तरफ आप खुलेआम जानते हैं कि मालती के मौसी मौसा, युवराज के मौसी मौसा, युवराज के मामा मामी, नाना नानी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं विष्णु चौहान को। तो फिर आप अकड़ क्यों दिखा रहे हैं? अकड़ दिखा के साबित क्या करना चाहते हैं? आप एक तरफ से भैया भैया करते हैं, दूसरी तरफ से ये कर क्या रहे हैं? दगाबाजी कर रहे हैं क्या? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी। और हाँ जी हाँ, हमारी किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए, मालती चौहान के बच्चे के लिए, विष्णु चौहान के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हमें भी दर्द है और तरफ है। काश हम भी जा पाते। और हमने 2 बार कमेंट किया उनके वीडियो में कि सिस्टर आप स्कैनर लगाइए, हम लोग भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का भी श्रद्धा है। जितना मालती चौहान के प्रति था उतना युवराज के भी प्रति है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।